वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 12 पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बुक का पेज नंबर 80 खोलेंगे। पेज नंबर 80 पर चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है गेंद बल्ला। अब सभी बच्चे गेंद और बल्ले से तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, यानी कि बैट बॉल से। तो इस चैप्टर में हम बैट और बॉल की एक कहानी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम के लिए मात्राओं की बहुत अच्छी सी पक्की सी रिवीजन हो सके। तो सभी मेरे साथ साथ दोहराएंगे स्पेलिंग को। गा में छोटे ए की मात्रा गे, अंग की बिंदी दा, गेंद। गा में छोटे ए की मात्रा गे, अंग की बिंदी दा, गेंद। बा आधा ला आ की मात्रा ला, बल्ला, गेंद बल्ला। तो यहाँ पर है गेंद ने बल्ले से कहा। देखो यहाँ पर गेंद बनी हुई है, आपको दिख रही होगी नीचे। गेंद ने बल्ले से क्या कहा? गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? बल्ले ने कहा, मारूं नहीं तो खेल कैसे होगा? समझ में आया कि बल्ले ने क्या जवाब दिया कि अगर गेंद मैं तुम्हें ना मारूं तो खेल कैसे खेल पाएंगे बच्चे? गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोर से मारा। अब गेंद ने क्या किया गुस्से में? जब वो बल्ले के पास आई तो उसने बल्ले को जोर से मारा। गेंद कूदती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी के अंदर छिप गई। बल्ले को मारने के बाद गेंद ने क्या किया कि वो कूदती फुदकती हुई एक झाड़ी के अंदर जाकर छिप गई। बल्ला उसे ढूंढता रहा और ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरा घिरने लगा, यानी कि रात होने लगी, अंधेरा होने लगा चारों तरफ। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है। गेंद को बहुत खुशी हो रही थी कि बल्ला परेशान हो रहा है और वो गेंद को ढूंढ नहीं पा रहा है। बल्ला निराश होकर लौट चला, यानी कि वापस चला गया, मगर उसे गेंद नहीं मिली। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। जब बल्ला गेंद को ढूंढ कर परेशान हो गया था, तो जैसे ही वो जाने लगा तो गेंद जोर से चिल्लाई और कहने लगी कि मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मारना मत। गेंद ने क्या कहा बल्ले से? देखो अब मुझे मारना मत। तो बच्चों ये स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है गेंद और बल्ले की। क्योंकि गेंद नाराज़ थी, किससे? बल्ले से नाराज़ थी, इसलिए वो बल्ले को मारकर छिप जाती है और बल्ले को कहीं नहीं मिलती है। बल्ला उसे ढूंढ कर निराश हो जाता है। तब अंत में आकर गेंद बल्ले को आवाज़ देती है कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे उठा लो। और फिर वो बल्ले से क्या कहती है कि देखो अब मुझे मारना मत। अब बच्चों बुक के पेज नंबर 82 पर आएंगे। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली को डंडे से मारते हैं। कुछ और खेल बताओ जिसमें एक चीज़ को दूसरे से मारा जाता है। समझ में आया? देखो गिल्ली और डंडे के अंदर गिल्ली को डंडे से मारते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आपको ऐसे और दूसरे गेम बताने हैं जिसमें एक चीज़ से दूसरी चीज़ को मारा जाता है। सबसे पहले है क्रिकेट। क्रिकेट में बल्ले से यानी कि बैट से बॉल को मारा जाता है। बैडमिंटन में भी रैकेट से बॉल को मारा जाता है। टेनिस के अंदर भी छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, उसको हिट करते हैं टेनिस की मदद से। इसी तरह से हॉकी के अंदर स्टिक से गेंद पर मारते हैं। इसी तरह से टेबल टेनिस में भी छोटी छोटी गेंदें होती हैं, रैकेट की मदद से उसे मारते हैं। पोलो के अंदर भी एक डंडा होता है, डंडे की मदद से क्या करते हैं? बॉल को मारते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से अपनी अपनी कॉपी में नोटबुक में इसे लिख लेंगे। आगे है गेंद खो गई तो गेंद बल्ला नहीं खेल पाएंगे। इसी तरह से गुल्ली खो गई तो गिल्ली डंडा नहीं खेल पाएंगे। मांझा खो गया तो क्या नहीं कर पाएंगे? मांझे के बिना पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। इसी तरह पासा यानी कि डाइस खो गया तो हम क्या करेंगे कि लूडो नहीं खेल पाएंगे अगर पासा खो गया तो। इसी तरह चिड़ी यानी कि कोक खो गई तो
हम क्या करेंगे कि बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे, तो यहाँ पर भी आप सही सही अपनी कॉपी में ध्यान से लिख लेंगे। लास्ट है, अगर तुम्हारे घर में गेंद खो गई हो तो तुम उस गेंद को किस किस जगह पर ढूंढोगे। तो आप कहाँ कहाँ देखोगे, ड्रेसिंग टेबल के नीचे, बेड के नीचे, कोनों में, या फिर बाहर आंगन में, छत पर, और कहाँ स्टूल के नीचे। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से लिख दोगे, जैसे कि बेड के नीचे, दरवाजे के पीछे, अलमारी के नीचे, मेज़ के नीचे, कोने में, या फिर बरामदे में।